Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइस टर्म 2021-22 के लिए जो क्लास 10th और 12th की जो हम लोग वेट कर रहे थे डेट शीट का वो डिक्लेयर कर दी है। आज है 11 मार्च 2022 और सीबीएसई ने जो क्लास 10th और 12th की जो टाइम टेबल यू कैन से और डेट शीट जो डिक्लेयर करी है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ। टर्म 2 में हमारे पास सिलेबस में पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या सिलेबस है और इस वीडियो में हम लोग उसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी गैप्स है और क्या उस पेपर के बीच में गैप रखी गई है। ठीक है, तो 26 अप्रैल एज सीबीएसई सेट के हम इसका पेपर लेंगे। 26 अप्रैल को हमने पेपर चालू करना है। पेंटिंग राय गुरुंग तरंग एंड दिस काइंड ऑफ द माइनर पेपर विल बी ऑन 26 अप्रैल। तो पहला पेपर आपका 26 से स्टार्ट कर दिया जैसे प्रॉमिस किया था और टाइम होगा 10:30 मतलब 10:30 से 12:30 के बीच में। ठीक है, तो ये 2 आवर्स का पेपर होगा बेसिकली। ये पेपर आपका 26 अप्रैल को होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेपर। इसके बाद जो मेन पेपर स्टार्ट होगा मेजर पेपर्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 27 अप्रैल। एक्चुअली वाई 27 अप्रैल बिकॉज जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का हमारे पास पेपर होता है वो पेपर हमारा 27 अप्रैल को है। तो बेसिकली हमारी एग्जाम जो होगी वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। राइट, ये टाइमिंग विल बी सेम फॉर ऑल। तो ये हमारा वेनसडे विल बी द फर्स्ट पेपर 27 अप्रैल। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू में बता रहा हूँ कि किस टाइप से पेपर कहाँ रखी है, कहाँ का इंपॉर्टेंट है। यू कैन नोट इट डाउन अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल एंड सिलेबस। राइट, 28 अप्रैल जस्ट सेकेंड डे हमारे पास जो माइनर पेपर्स है सिक्योरिटी ऑटोमोटिव इंट्रोडक्शन टू द फिन एंड मेकर्स, ये बहुत सारे जो मल्टीमीडिया और ये बहुत सारे टॉपिक्स थे ये है लेकिन हमारे नहीं है तो ये भी आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट विल बी योर सेकेंड में, ये होगा आपका सेकेंड में। पर सेकेंड में भी आपका होम साइंस का पेपर है। जनरली ये होम साइंस बहुत कम स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ में जो होगा ये हिंदुस्तान म्यूजिक और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो 6 सब्जेक्ट में काउंट होते हैं, इसका होगा, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट पेपर। सो नेक्स्ट इज द थर्सडे 5 मई 2022। तो 5 मई को आपका जो मेन पेपर होगा ये सेकेंड मेन पेपर होगा, दैट इज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक। ठीक है, तो दिस माई बोथ आर माई सब्जेक्ट। सो सेकेंड पेपर होगा आपका सेम 5 मई को और ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों पेपर सेम डे रखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं 6 को। ठीक है, 6 मई को जस्ट बाद एक दिन बाद 5 के बाद 6 मई को सिंधी मलयालम ओडिसी एंड कर्नाटका इस टाइप के लैंग्वेज के पेपर्स होंगे, इसको हम सोच सकते हैं। 7 मई को आएगा संस्कृत का पेपर, ये भी बहुत कम स्कूलों में चलती है लेकिन जहाँ भी चलती है वहाँ पेपर होगा। ठीक है, चलिए माइनर पेपर हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास 5 के बाद डायरेक्ट आया है 10th में साइंस का पेपर। ठीक है, 5 मई के बाद में हमारे पास डायरेक्ट पेपर आया 10th मई को। हमारे पास कितने दिन की छुट्टी है, यू कैन से दी प्रिपरेशन लीव विल बी हियर ऑफ दी 8 द 5th के बाद 6 7 8 एंड 9 4 डेज की इसमें प्रिपरेशन लीव है हमारे पास। 5 मई को आपका मैथ का पेपर हो जाएगा। 6 7 8 एंड 9 4 डेज की प्रिपरेशन लीव है। ये चारों दिनों में आपको साइंस की प्रिपरेशन करना है और फिफ्थ मई को भी आपका चांस मिलेगा क्योंकि जो 5th होगा उस दिन पेपर आप दे दोगे मैथ्स का, उसके बाद 2 घंटे बाद में 12:30 बजे बाद यू आर फ्री। ओके, तो 4 प्लस एक रिजर्व डे उसको मैं काउंट नहीं करूंगा, तो ये आपके पास टोटल 4 डेज मिल रहे हैं। 12th में विल बी योर उर्दू पंजाबी, वापस आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो लोकल लैंग्वेज होती है ये है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, जहाँ पर भी होगा वो लोग इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेपर इज 13 में इज अगेन माइनर सब्जेक्ट। तो माइनर सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑफ द बिजनेस ये कहीं पर बहुत कम स्कूलों में चलता है तो ये स्कूल हमारे पास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जो माइनर मेजर सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड द ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसको छोड़ दिया जाए तो सोशल साइंस होगा वो 14 मई को होगा। तो 10th के बाद में डायरेक्ट 14 को है, 11 12 13 मतलब 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की प्रिपरेशन लीव मिल रही है सोशल साइंस में। राइट, तो सोशल साइंस विल बी योर सैटरडे 14 मई 11 12 एंड 13 3 डेज की प्रिपरेशन लीव है।
आपके साइंस पेपर के बाद, ठीक है। चलिए 3 डेज के बाद में 3-4 डेज है, मैथ में वैसे 8 डेज है, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर साइंस में 4 डेज है, सोशल साइंस में 3 डेज है। 3 डेज के बाद में ये आपका पेपर नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट पेपर हमारे पास 17 मई को है, लेकिन वापस में हिंदुस्तान म्यूजिक, नेशनल कैडेट कॉर्प, बोडो, ये इस टाइप से भूटिया एंड स्पेनिश एंड दिस काइंड ऑफ द पेपर्स आर देयर। तो ये ऑप्शनल पेपर है, यू डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए नेक्स्ट इज वेनसडे 18 में 14 के बाद में 18 में हिंदी कोर 1 एंड बी बोथ। तो 14, 15, 16 ओके 14 to 18 में देर विल बी 4 days गैप ओनली। 15, 16, 17 और 18 को आपका पेपर होगा। बेसिकली 3 days की आपकी गैप हो जाएगी। 18 मई को आपका हिंदी लैंग्वेज ए एंड बी होगा। बहुत सारे स्कूलों में ए चलता है, कोर्स ए, और बहुत सारे स्कूल में कोर्स बी चलता है, बट पेपर विल बी द सेम। ओके, सेम डेट पे ही आपका पेपर होगा, ए और बी दोनों के लिए, और 3 days की इसके लिए 3 दिन का गैप। और 3 दिन का गैप तो प्लानिंग बताऊंगा मैं आपको किसको किस टाइप से करना है। आई विल गिव यू द प्लानिंग आल्सो। तो ये 3 दिन की गैप तो बहुत होती है हिंदी जैसे पेपर में। 21 मई, यस 21 मई, इसके बाद में और बोला अरेबिक है, तिब्बतन है, फ्रेंच है। यस, फ्रेंच वाले स्टूडेंट 21 मई के लिए हिंदी उनका नहीं है, तो फ्रेंच दे विल, जर्मन, फ्रेंच एंड दे विल गो फॉर दिस 21 को। 21 के बाद में वापस कॉमन सब्जेक्ट होता है, बहुत जगह चलता है ये। बट एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा शेड्यूल एक चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 10:30 से 11:30 है, यहाँ पे 1 घंटे का भी एक पेपर है, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना, पर ये ऑप्शनल है। सेकेंड लास्ट पेपर, और यू कैन से द लास्ट पेपर इज द 6th पेपर, दैट इज 23 मई, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है, बहुत सारे स्कूलों में आईटी चलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उसने 24 को रखा है, और 23 को रखा है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बेसिकली 26 से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन, जो टाइम टेबल है वो आपका 26 को हो रहा है, और लास्ट पेपर जो एंड होगा 24 को होगा। 24 को सभी का खत्म हो जाएगा, मतलब जिसमें आईटी है या कुछ किसी भी सब्जेक्ट का हो, लास्ट पेपर इज कंप्यूटर साइंस ओनली। लास्ट टाइम भी आपको याद है, कोविड के टाइम पे भी लास्ट पेपर नहीं हो पाया था, वो भी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और कंप्यूटर का पेपर नहीं हुआ था, और ऐसे ही मार्किंग हुई थी। तो दैट इज अनदर केस। सो 26 अप्रैल इज द फर्स्ट पेपर। ये 24 मई को, अराउंड 1 मंथ का पूरा शेड्यूल आपके सामने है। 1 मंथ आपके पास जो क्वेश्चन जो पेपर है वो चलेंगे आपके, और 1 मंथ आपका बोर्ड एग्जाम, बिल्कुल फाड़ू बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करनी है इस बोर्ड एग्जाम। और हाँ, 4-5 डेज पहले, और तो अराउंड 1 मंथ से ज़्यादा ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ये तो आपके टाइम टेबल के साथ साथ आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखे रहेंगे। तो ये हो गया आपके पास। 11 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया था, डॉक्टर संयम भारद्वाज द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई ने ये सेंड किया था सभी स्कूल्स में, और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको ये। सो एक फास्ट कंक्लूजन कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया था। बट सबसे पहला पेपर होगा 27 अप्रैल को इंग्लिश का। 26 को होता है, लेकिन हमारा पेपर 26 को नहीं हो रहा, 27 को इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है। 7 के बाद में 5 मई को हो रहा है। 5 मई को हमारा मैथ्स हो रहा है, और मैथ्स का पेपर होगा वो स्टैंडर्ड बेस्ड, दोनों मैथ्स हो जाएंगे। नेक्स्ट विल बी हियर 10th मई। 10th मई विल बी योर साइंस का पेपर। साइंस का पेपर आपका 5th के बाद में 10th मई को होगा, है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से पेपर क्या है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ताकि आपको, और जस्ट मेक श्योर कि यो आप लोग अपनी स्टडी टेबल पे आज ही चिपका दे ये टाइम टेबल, ठीक है। 14 मई को आपको मैंने बोला था सोशल साइंस, यस, ये और ऐसे भी याद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये पूरा टाइम टेबल आपको स्क्रीनशॉट लेके कहीं ना कहीं आपको आपके स्टडी टेबल पे लगानी है, ठीक है। चलिए 18 को होगा आपका साइंस का पेपर। वी आर टॉकिंग अबाउट द 18, दीज आर द इंपॉर्टेंट पेपर्स, राइट। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 बीच में डाल दिए उसने, ठीक है। हिंदी ए बी हो जाएगा 18 को। इसके बाद में हमारा हिंदी ए बी के बाद में 23 को डायरेक्ट पेपर है। मुझे लगता है बहुत सारी छुट्टी मिल गई हिंदी के बाद में। कंप्यूटर की तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन इट्स फाइन। 23 को होगा आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस यू कैन से, एंड द लास्ट पेपर इज 24 मई, और उसके बाद आप गायब हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मजे करना, मस्ती एकदम। पूरा जून का मंथ है, आप इंजॉय करना। जितनी मेहनत करोगे उसके बाद आप रिलैक्स होने के आपके पास बहुत अच्छे चांसेस है, राइट। चलिए, तो कितने दिन की गैप से आपको अच्छे से पता है, मैंने ये वाला बताया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि
मैथ के पेपर में तो बहुत सारी गैप दे दी है, 28 29 इस टाइप से 7 डेज़ का, अराउंड 7-8 डेज़ का गैप है। मैथ के बाद में साइंस के पेपर में 4 डेज़ का गैप है, दैट यू नो वेरी वेल। 6 7 8 और 9 और 10 को आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम आते हैं सोशल साइंस पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये स्क्रीनशॉट ले ले, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 11 12 13 3 डेज़ का गैप है, मतलब 3 डेज़ आप प्रिपरेशन लियो प्लस द सेम डे व्हेन द पेपर विल बी ओवर। साइंस का पेपर ओवर होगा उस दिन की बात अलग है। चलिए सोशल साइंस में कितने दिन की गैप बता रहा है ये। सोशल साइंस आगा 11 से ओके 11 हो गया, सोशल साइंस का हो गया 14 का, 11 12 13 ओके। नेक्स्ट विल बी योर हिंदी। चलो हिंदी में तो बहुत अच्छी गैप मिल गई है, 3 दिन की गैप तो बहुत होती है हिंदी में, सिर्फ 2 दिन या 1 दिन की गैप में भी हिंदी का पेपर लास्ट टाइम तो सीबीएसई ने करवा दिया था, ठीक है। लेकिन यू आर लकी दैट, बट ज़्यादा गैप भी 2-3 डेज से ज़्यादा गैप भी मतलब नहीं होती है, इसका भी आप ध्यान रखें। सोशल साइंस का पेपर जब 14 को हो जाएगा तो आपको 18 को मिलेगा, 15 16 17 3 डेज़ की गैप, और ये इनफ है हिंदी के लिए। At least you can solve, you can do by 2 times, you can do the revisions for the each and every subject here. मुझे लगता है 7 days 8 days की मैथ में छुट्टी आई है, सबसे ज़्यादा छुट्टी यहीं पे है। आई एम लकी सो दैट, पर ये कई बार डेंजर भी हो जाता है हम लोगों के लिए। एज अ मैथ्स टीचर आई कैन टेल यू कि ये मोर देन इनफ हॉलीडेज़ है प्रिपरेशन लीव के लिए, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 23rd को आपको हिंदी का पेपर होने के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, तो यू कैन से हियर इज 19, यस you can take a screenshot of this also, I am just helping you out guys. So 19 20 21 22 भी है। ओ 4 डेज़ का, अब देखिए 4 डेज़ का तो हमारे पास सोशल साइंस में भी गैप नहीं मिला था इतना, तो जितना कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 18 के बाद डायरेक्ट 23rd को है, ठीक है। पर इट्स फाइन, सीबीएसई हैज डिसाइडेड समथिंग, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे पेपर्स आ जाते हैं, इसलिए सीबीएसई ये देख के डिसाइड करता है कि इनके बीच में कितने पेपर हो सकते हैं माइनर सब्जेक्ट वाले, तो वो बीच में डाल देती है, ठीक है। तो चलिए 23rd मई को आपका पेपर हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन का, लास्ट पेपर होगा 24 मई को आईटी का, और ये दोनों पेपर में अच्छी आपको छुट्टियां मिल रही है। मैंने पूरा आपको टाइम टेबल दे दिया है, तो यू जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन, पेस्ट समवेयर इन योर नियर बाय योर स्टडी टेबल। सो योर पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम 27th April to 24 May. Good luck from my side guys. I will give you the plannings also, how to prepare for these papers, और इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। चलिए गुड लक, और इस बार वापस टारगेट आपका 40 आउट ऑफ 40 टर्म 2 में भी मेरे पास लास्ट टाइम। और आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं, तो दे गॉट द गुड रिजल्ट, और उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका टर्म 2 का, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल से यू बाय, थैंक यू सो मच, and don't forget to subscribe the channel if you're new, and take care yourself, no maths fear now, bye bye, thank you.